हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम लोग का PYQ का सीरीज़ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी में हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ एनी पॉइंट ऑन एलिप्स। तो एलिप्स पर एक पॉइंट दिया है, जैसा कि आप लोग जानते हो एलिप्स क्या होता है। एलिप्स आपका इस तरीके का एलिप्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है और ये पॉइंट आपका क्या दिया गया है, 3 sin अल्फ़ा कॉमा 5 cos अल्फ़ा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम कोई भी लिस्ट पे पॉइंट ले लेते हैं, जैसे x, y ले लेते हैं, तो x, y आपके किसके इक्वल हो जाएगा, 3 sin अल्फ़ा 5 cos अल्फ़ा के, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, क्या हो जाएगा 3 sin अल्फ़ा। तो यहाँ से sin अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन में, ठीक है। और जो आपका y है वो आपका 5 cos अल्फ़ा के इक्वल है, तो आपका जो y अपॉन 5 हो जाएगा ये आपका cos अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का cos स्क्वायर अल्फ़ा ये क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। किसका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है। तो ये हो जाएगा एलिप्स का 25। यहाँ पे इसको अगर हम कंपेरिजन करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से, तो ये आएगा। अब इसमें आपको एक चीज़ और आपको इसमें ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है, ए बड़ा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो उस केस में फार्मूला लगता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। लेकिन अगर ए इज़ लेस देन बी है तो उसमें लगता है ए स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल्स टू बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम उसको लगाते हैं तो क्या पर ए वाला, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो छोटा है 3 है, तो आपका ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 25 ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 25 इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 9 अपॉन 25। तो यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 16 अपॉन 25। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आएगी, 4/5, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकी, ठीक है। इसमें हाइपरबोला की बात करी गई है। तो आपको सबसे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन बना लेते हैं, 25x स्क्वायर माइनस का 75 पाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ये आपका 225, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर 25x स्क्वायर अपॉन में नीचे 225 माइनस का 75 बाई स्क्वायर अपॉन में 225 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो 25 9 जा क्या होता है, 25 3 जा 25 9 जा और 3 से 3। तो बेसिकली यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसके क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी। तो इसकी डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी क्या होती है, 2AE, क्या होती है 2AE। तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, ई निकालना पड़ेगा। तो आगे इसमें हम लोगों का क्या फार्मूला लगेगा, तो इसमें हम लोगों का फार्मूला लगेगा ई निकालने के लिए, वो आपका हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो बी की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू है 3, ए स्क्वायर की वैल्यू है 9, तो ई स्क्वायर माइनस का 1, तो 3 3 जा 9, तो 1/3 प्लस का 1 ये आपका ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 क्या आ गई 4/3। तो ई की वैल्यू क्या आ गई 2/√3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 2/√3, √3 से ये जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 4√3 यूनिट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टेंजेंट है, एक पैराबोला है, बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ठीक है, और उस पर एक टेंजेंट इंक्लाइंड है 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ एक्स, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट एंड द पैराबोला। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा है, तो देखिए जरा, जैसे मान लीजिए ये है हमारा पैराबोला, ठीक है, ये हमारा क्या है पैराबोला है, और इस पर एक पॉइंट है, लेकिन ये आपका बना है ऐसे करके सपोज, ठीक है, और ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब यहाँ से हम लोगों को पता है कि ये बाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ये आपका दिया है बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम पॉइंट केवल जो ले रहे हैं वो हम एच कॉमा के ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताइए, हमको क्या चाहिए, हमको व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड पैराबोला। बेसिकली हमको एच कॉमा के चाहिए,
ठीक है। तो एच कॉमा के क्या इससे पास होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा के स्क्वायर है वो मेरा 4h के इक्वल होगा। क्लियर? अच्छा, क्या हम इसकी जो है स्लोप निकाल सकते हैं? तो किसी भी लाइन की स्लोप होती है वो होती है एम, और किसके इक्वल होती है? टेन थीटा। तो ये दी जाएगा एम इक्वल टू 10/45। तो यहाँ से इसकी एम क्या आ गया? बना गया। अच्छा, कोई भी अगर स्लोप होता है तो उस स्लोप की हम लोग अगर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी हम लोग वो निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं किसी भी कर्व की। तो जैसे मान लो कहीं 22² 4x दिया गया है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2/dy/dx इक्वल टू 4। तो 2×2 = 4। तो ये आपका dy/dx क्या आ जाएगा? ये आपका 2/बाई। लेकिन dy/dx हो एच कॉमा के पे क्या होगा? अब इसमें हमको एच कॉमा के रखना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx एट एच कॉमा के। तो आपका हो जाएगा 2/k, और ये तो 1 होता है, ये तो 1 आपका यहाँ से निकाला है। तो 1 इक्वल टू क्या होगा? 2/k। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू क्या आ गई? 2। ठीक है। तो अब k की वैल्यू 2 आ गई, तो ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि एच कॉमा के हमने लिया था और ये 2 आया है। अगर आप इसमें रख दें तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 4h। 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1,2। ठीक है, डी ऑप्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 10 एंड द इक्वेशन ऑफ द टू ऑफ इट्स डायमीटर आर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एक्स माइनस। तो बेसिकली देखिए, सर्कल का हम लोगों को इक्वेशन तभी पता लग पाएगा जब मेरे पास में सेंटर होगा और मेरे पास में रेडियस होगा। ठीक है। तो रेडियस उसने ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि डायमीटर दे दिया ना। डायमीटर क्या होता है? वो आपका 2r होता है। तो डायमीटर कितना है? 10 है। इसका मतलब 2 × r। तो आपका रेडियस कितनी होगी? रेडियस आपकी 5 होगी। ठीक है। अच्छा, सेंटर क्या होगा? अब हमको पता है कि अगर कोई भी दो डायमीटर है, जैसे मान लो सपोज कोई सर्कल है, एक इसका डायमीटर ये है और एक इसका डायमीटर ये है, तो ये जो सर्कल है ये आपके सेंटर से पास होगा। दोनों जो डायमीटर है वो आपके सेंटर पे कट करते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो ये आपका क्या आएगा? 2x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0। ठीक है। एंड y इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये आपका सेंटर क्या हो गया? 0,0। तो आपको पता होना चाहिए x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये h कॉमा का सेंटर होते हैं, r आपका रेडियस है 5 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आपका बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? लिखा है ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड AD इज द एल्टीट्यूड ऑन BC। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे A, B और C। ठीक है। इस पर हम लोग एक अल्टीट्यूड डालेंगे जो हमारा AD होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्टीट्यूड मतलब किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम लोग एल्टीट्यूड, हम लोगों का मीडियन सब सेम होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन इसको क्या करेगी? डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब यहाँ से D का पॉइंट आपको क्या दिया है? -2,6 दिया है, और A का पॉइंट आपको क्या दिया है? 1,2 दिया है, और पूछा क्या है? देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ BC। अच्छा, एल्टीट्यूड इसको परपेंडिकुलर कट करती है, तो ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो BC किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको उसका स्लोप चाहिए। हमको क्या चाहिए? उसका स्लोप चाहिए, और किस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास में है। अच्छा, हम इसमें से डायरेक्ट भी -2,6 अगर किसी से पास हो रहा है तो वही एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो मतलब शॉर्ट एक तरीका हो गया, उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब बेसिक तरीका है उसमें हम लोगों को इसको स्लोप निकालनी पड़ेगी। अच्छा, हम अगर इस लाइन की स्लोप निकालेंगे तो इस लाइन की ऑलरेडी मिल जाएगी, क्योंकि ये दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम लोग अगर लाइन AD का स्लोप निकालें तो स्लोप लाइन AD का क्या होगा? बाई 2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। अच्छा, ये है आपका x1/1 और ये है आपका x2/2। ठीक है। तो आपका बाई 2 क्या होगा? 6 माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2 माइनस का 1। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? 4 अपॉन माइनस का 3। ये आपका स्लोप आ गया AD का। लेकिन अगर कोई पूछे कि BC का स्लोप क्या होगा, तो BC का स्लोप जो होगा वो आपका -1/AD का स्लोप। ठीक है। -1/AD का स्लोप, तो -1/4 अपॉन -3, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है। अब हम लोग निकाल सकते हैं बाई माइनस, किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है? बाई माइनस पाई, ये जिस लाइन से पास हो रही है। ठीक है। ब्रैकेट में यम BC का स्लोप x माइनस x1। ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे बाई माइनस, यहाँ पे हम लोग बाई 2 कर सकते हैं क्योंकि पास हो रही है x2/2 से। तो बाई -6 इक्वल टू 3/4 x प्लस 2 4 इधर आएगा तो 4 माइनस का 24 इक्वल टू 3x प्लस का 6। तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस का 4 ठीक है, और प्लस का 24 प्लस का 6। तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस का 4 प्लस का 30 इक्वल टू 0। ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, ए क्वेश्चन तो देख ही नहीं रहा है, क्या लिखा है?
ए 3,-1 बी इन पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। तो एक आपका लाइन है, ये ए है, ये बी है, ये है 3,-1, ये है 1,1। लेट पी बी द मिडल, तो पी आपका मिडल है, P be the middle of the point of the line segment AB, then Q be the point situated at distant 2 unit from P on the perpendicular bisector of the line B। तो इसका perpendicular bisector क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पे Q है, तो ये √2 है, तो हम लोग इसके मिडिल पॉइंट को निकाल सकते हैं कैसे, 3 + 1/2 -1 + 1/2। तो ये आपका 4/2 आएगा 2, ये आपका 0, ठीक है। और Q के कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके P और Q की डिस्टेंस क्या आएगी, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होल स्क्वायर। तो ये जब आपका क्या आ जाएगा, 4 + x² - का 4x प्लस का y² इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² प्लस का y² - का 4x इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है। अच्छा, और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगेन ये लाइन का हम लोग अगर परपेंडिकुलर नहीं, इसी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग ए बी का स्लोप निकालें तो क्या आएगा, 1 + 1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, 1 + 1 अपॉन 1 - 3। तो आपका आएगा 2, आपका आएगा -1, ठीक है। अच्छा, पी क्यू का स्लोप क्या आएगा, तो ये हम आपका पी क्यू, ये क्या आएगा, ये आपका आएगा -y अपॉन 2 - x इसको। आप बताइए दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि हम ये क्या लिख सकते हैं कि इसका और इसका मल्टीपल क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। तो -1 इंटू -y अपॉन 2 - x किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x - 2, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें, यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो y² इक्वल टू आएगा x² प्लस का 4 और माइनस का 4x, ठीक है। तो यहाँ से 22 यानी कि x² माइनस के 4x की जगह रिप्लेस करके हम लोग डाल सकते हैं y² - 4। तो y² माइनस का 4 इक्वल टू -2, तो एक y² पहले लिखा था, तो अभी क्या हो गया, 2y² इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई +-1, ठीक है। अब y की वैल्यू +-1 आ गई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर +1 लेते हैं, यहाँ से y इक्वल टू क्या दिया था, y इक्वल टू था x - 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, y + 2 इक्वल टू x। तो अगर 1 ले रहे हैं तो x की वैल्यू 3 आ रही है, -1 ले रहे हैं तो x की वैल्यू 1 आ रही है। एक पॉइंट होगा आपका 1, -1 और एक पॉइंट होगा आपका 3, 1। कोई ऑप्शन है, हाँ ठीक है, बी नंबर एकदम करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये आंसर। नेक्स्ट क्या है, द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया है, द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल मीट एट पी। अच्छा हाँ, इसका आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। कोई भी ट्रायंगल होता है, कोई भी क्या होता है, ट्रायंगल होता है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल ए है 1, 1, ये बी है 0, 0 और ये सी है 2, 0, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे x1, y1, इसको लिखेंगे x2, y2 और इसको लिखेंगे x3, y3। अब इसके एंगल बाइसेक्टर का पूछा गया है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर आपका इन सेंटर बनाता है, तो ये आपका ये पॉइंट पी है, इसका आपको पूछा गया है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं p इक्वल टू a x1 प्लस b x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c कॉमन a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब ये a और b और c क्या है, तो a के एंगल a के जो सामने की लाइन होती है a, एंगल c के सामने की लाइन c और एंगल b के सामने की लाइन b। तो अब a कैसे निकालेंगे, b और c के बीच की डिस्टेंस। तो b इक्वल टू आपका a होगा और a की क्या होगा आंसर, √2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस का 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 ही आएगा। उसके बाद में अगर आप AC निकालेंगे तो AC क्या आएगा, AC आपका B है, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर। तो आपका ये आ जाएगा √1 + 1, आपका √2 आएगा। तो एक आपका है AB क्या है, C है, ये आपका क्या है, √1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये आपका √2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से P निकालते हैं, P इक्वल टू क्या आएगा, A कितना है 2 इंटू x1 है 1 प्लस b कितना है √2, x2 कितना है 0 प्लस c √2 और x3 कितना है 2 अपॉन में क्या आएगा, a प्लस b प्लस c 2 + 2 √2 कॉमन। अब a y1, a क्या है 2, y1 क्या है 1 प्लस b क्या है √2, y2 क्या है 0 प्लस c क्या है √2, y3 क्या है 0 अपॉन 2 + 2 √2, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से p क्या आ गया, ये आ गया 2 और ये आ गया 2 √2। तो
ऊपर से अगर 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस रूट 2, और नीचे से भी 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस रूट 2 कॉमन, ये तो कैंसिल हो जाना है सब कुछ, तो आएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 2, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो 1 कॉमन 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, तो अगर रूट 2 माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 बन जाएगा, और यहाँ से निकल के क्या आएगा, p इक्वल्स टू 1 कॉमा रूट 2 माइनस 1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, पी एंड क्यू आर द रियल नंबर्स बिटवीन 0 to 1 सच दैट द पॉइंट p, 1, q एंड 0, फॉर्म्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस q। तो देखिए p q r एक हमारा एक हमको ए बी सी ट्रायंगल बनाना है। इसमें आपका दिया गया है कि जो p की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है 1 के बीच में, q की वैल्यू भी 0 से बड़ी है 1 के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या, हम इसको लेते हैं p, 1 ले रहे हैं, ये हमारा 1, q होगा, और ये हमारा क्या होगा 0, 0 होगा। तो इसकी डिस्टेंस क्या निकलेगी, अंडर रूट p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस q का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस q का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 1 प्लस q स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपका ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी होगा, ठीक है। तो अभी ए बी और बी सी को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, तो ए बी और बी सी को इक्वल करेंगे तो आएगा अंडर रूट p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस q का होल स्क्वायर और q माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम बात है, इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस q स्क्वायर। अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो आपका आएगा p स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2p प्लस 1 प्लस q स्क्वायर माइनस का 2q, ये आ जाएगा 1 प्लस q स्क्वायर। तो q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल हो गया है, 1 से 1 कैंसिल हो गया है, तो आपका ये बन गया है p स्क्वायर माइनस का 2p माइनस का 2q प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बी सी और सी ए को आपस में इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस q स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 प्लस q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये हो गया कि जो p स्क्वायर है आपका q स्क्वायर के बराबर है, तो p इक्वल टू प्लस माइनस q के इक्वल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो p स्क्वायर को q स्क्वायर के तो बराबर करते हैं, p और q को आपस में होगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, p की वैल्यू आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपको, तो ये आपका नीचे देखिए तो आ गया p इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 12 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3, 2 से 2 कैंसिल तो रूट 3 आ जाएगा। अब योर आंसर शुड बी आइदर p की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 होगा या आपका 2 माइनस रूट 3 होगा, ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो ये हम लोग लेंगे नहीं, ये वैल्यू है वो 1 से कम है तो यही लेंगे। तो ये p होगा, तो p क्या है 2 माइनस का रूट 3 और q भी क्या होगा 2 माइनस का रूट 3, तो दोनों बना के क्या हो जाएंगे 4 माइनस का 2 रूट 3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लिखा है अंडर व्हाट कंडीशन विल द लाइन ये परपेंडिकुलर होगी। तो किसी कोई भी दो लाइन आपस में भी पहले ही बता चुके हैं परपेंडिकुलर क्यों हो सकती है, जब उनके दोनों का स्लोप का मल्टीपल क्या हो माइनस के 1 के इक्वल हो। तो पहली लाइन आपका क्या है एम स्क्वायर एक्स प्लस एन वाई माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लो कहीं पे आपकी एक लाइन है ए एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप जो होता है वो माइनस एक्स का कोफिशिएंट माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो यहाँ से इसकी एम क्या आ जाएगी, अगर हम इसको देखें इक्वेशन नंबर 1 की एम आएगी माइनस का एम स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है एन स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का एम वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका अगर स्लोप निकालेंगे ये m1 स्लोप हो गई और m2 स्लोप क्या होगी, m2 स्लोप आपकी हो जाएगी माइनस का एन स्क्वायर अपॉन में माइनस का m, तो आपका आ जाएगा एन स्क्वायर अपॉन m। अब चूँकि m1 जो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों स्लोप का जो मल्टीपल होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो m1 की वैल्यू क्या है माइनस का एम स्क्वायर अपॉन में n, और m2 की वैल्यू क्या है एन स्क्वायर अपॉन में m, ठीक है। n से एक n कैंसिल, m से एक और m कैंसिल इक्वल टू माइनस का 1 माइनस 1 से माइनस कैंसिल, तो mn की वैल्यू ही बनाएगी, तो इसलिए हमको mn माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी सीरीज खत्म होती है, लेक्चर नंबर 5 खत्म हो रहा है, जल्दी आपको लेक्चर नंबर 6 मिलेगा। आपको
आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि उनका भी एंट्री क्लियर हो सके। धन्यवाद।